हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2020 को मेंटेनेंस पर एक जजमेंट दिया रजनीश बनाम नेहा के नाम से। दोस्तों जब ये जजमेंट आया तो सारे पति बड़े खुश हो गए, हस्बैंड्स बड़े खुश हो गए कि भाई हस्बैंड के पक्ष में एक निर्णय आया है। और इस पर कई सारे वीडियोज यूट्यूब पर भी बने और अखबारों में भी ये न्यूज़ प्रकाशित हुई और हर तरफ खुशी का माहौल था, क्योंकि बहुत समय बाद ऐसा कोई निर्णय आया था जो कि हस्बैंड के पक्ष में हो। पर दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो निर्णय था इसमें बहुत कुछ ऐसा भी है जो कि पतियों के खिलाफ है, जिस पर शायद आप लोगों का ध्यान ना गया हो। अगर हम इस जजमेंट का अच्छे से विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हस्बैंड के अगेंस्ट हैं, और यदि वो इस निर्णय पर जाता है तो वो सारी चीजों का जो है उसको नुकसान भी अपने मामले के दौरान होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट इस जजमेंट के अंदर हैं जिससे हस्बैंड को नुकसान होगा, जो कि हस्बैंड के लिए सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम किसी चीज के फायदे देखते हैं तो उस पर अमल करने से पहले, उस पर जाने से पहले हमें जरूर देख लेना चाहिए कि क्या इस चीज के कोई नुकसान तो नहीं है। आपको मैं एक उदाहरण बताता हूं। एक बार एक हमारे किसी मित्र ने अपने पेट को कम करने के लिए, यानी फैट को कम करने के लिए नींबू वाला पानी पीना शुरू कर दिया। यूट्यूब पर उसने देखा कि भाई इसके बहुत फायदे होते हैं और इससे जो चर्बी कम हो जाती है, तो सुबह उठकर नींबू और शहद डाल करके पानी पी ले। तो उसने काफी समय तक ये कंटिन्यू रखा, लगभग 1-2 महीने तक वो इस चीज को करता रहा और उसके कुछ समय के बाद उसके दांतों में प्रॉब्लम आई। जब वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने पूछा आप क्या कर रहे थे, उसने कहा कि मैं नींबू वाला पानी रोज पी रहा था। तो डॉक्टर ने बताया कि नींबू का पानी यदि आप डायरेक्ट रोज पीते हैं तो उससे दांतों का इनेमल खराब हो जाता है और आपके दांतों का इनेमल खराब हो चुका है। तो कहने का मतलब है उसने केवल ये देखा कि नींबू वाले पानी का फायदा क्या था, लेकिन इसके साथ साथ वो यूट्यूब पे ये भी सर्च कर लेता कि नींबू वाले पानी से क्या नुकसान हो सकता है, तो शायद उसे उस परेशानी से ना गुजरना पड़ता। तो दोस्तों वही चीज यहाँ पर भी है। तो यदि आप इस जजमेंट का लाभ उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जरूर जान लें कि इस जजमेंट से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में उन सारी चीजों पर मैं प्रकाश डालूंगा, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसे कोई लीगल पोस्ट लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इस जजमेंट को बारीकी से और उन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करते हैं जिनके आधार पर हस्बैंड को नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले पहला महत्वपूर्ण बिंदु, दोस्तों इस जजमेंट से पहले जब पत्नी अनरीजनेबल मेंटेनेंस की डिमांड करती थी तो जो पति होता था वो अपनी इनकम को कोर्ट में कम दिखा देता था ताकि उसको जो है उतना अनरीजनेबल मेंटेनेंस ना देना पड़े। कई बार तो ऐसा होता था उसकी इनकम ही कम होती थी, कई बार ऐसा होता था कि इनकम तो अच्छी है लेकिन वो अनरीजनेबल मेंटेनेंस नहीं देना चाहता, तो वो क्या करता था, आय को कम दिखा देता था। लेकिन अभी उसकी संभावना बिल्कुल खत्म हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भाई अगर आप बताते हैं कि आपकी इतनी इनकम है तो आपको उसका प्रूफ भी देना पड़ेगा, यानी आपको बताना पड़ेगा कि आपकी सैलरी कितनी है, आपको बैंक स्टेटमेंट कोर्ट में देनी पड़ेगी, यानी कि आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, आप अपनी इनकम को नहीं छुपा सकते हैं। तो कुल मिला के सारी फिगर्स कोर्ट के सामने आ जाएंगी। तो हम तो केवल ये देख रहे हैं कि पत्नी को अब डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा वो कितनी पढ़ी लिखी है, पहले जॉब करती थी या नहीं करती थी, या अभी जॉब करती है या नहीं करती है। लेकिन हम कहीं ये नहीं देख रहे हैं कि हमको भी कागज सबमिट करने पड़ेंगे, तो भाई उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी नुकसान है। इसके बाद दोस्तों दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है, जो मैं मानता हूं आपके फेवर में बिल्कुल नहीं जाएगा। अब कोर्ट ने ऐसा कर दिया है कि आपको अपनी सारी संपत्तियां शो करनी पड़ेंगी, सारी एसेट शो करनी पड़ेंगी। हो सकता है आपकी इनकम तो कम है लेकिन आपके पास संपत्तियां ज्यादा हैं, हो सकता है आपके पूर्वजों से आपको संपत्तियां मिली हैं, आपको विरासत में संपत्तियां मिली हैं, या फिर आपने खरीदी हुई हैं, तो वो सारी संपत्तियां आपको शो करनी पड़ेंगी। अब आप सोचिए कि यदि आपके पास 6 या 7 संपत्तियां हैं और वो सारी आप कोर्ट में शो करेंगे तो कोर्ट को कहीं ना कहीं लगेगा ये तो बहुत धनी व्यक्ति है, और जब कोर्ट मेंटेनेंस बांधेगा तो वो इस बात से कहीं ना कहीं जरूर प्रभावित होगा। तो ये बात आपके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं जाती है। दोस्तों अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि कोर्ट ने माना है कि यदि कोर्ट में झूठ बोला जाता है या किसी चीज को छुपाया जाता है तो इसको कोर्ट की अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, और उसके आधार पर सामने वाले व्यक्ति पर विधिक कार्यवाही की जाएगी। दोस्तों देखने में ये आता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसी कार्यवाही जनरली लेडीज पे नहीं की जाती है, लेकिन पुरुषों के मामले में ये कार्यवाही एकदम से अमल में लाई जाती है। तो यानी कि ये पॉइंट भी जो है वो पतियों के फेवर में बिल्कुल नहीं है, पतियों के अगेंस्ट जाएगा। यदि उसने किसी भी चीज को छुपाने की कोशिश की, अपनी संपत्ति को, अपनी आय को, तो फिर उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही की जाएगी। दोस्तों अगला महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आपके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि मेंटेनेंस को तय करने का फॉर्मूला क्या होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं बताया कि मेंटेनेंस कितना होगा, केवल गाइडलाइंस जारी की हैं। यानी मेंटेनेंस को तय करने का जो राइट है वो अभी भी कोर्ट्स के पास ही है कि कोर्ट मेंटेनेंस कितना तय करती है।
तो यानी कि पूरा झमेला करने के बाद आखिरी में हम वहीं के वहीं हैं जहां हम इस जजमेंट से पहले थे। कहने का मतलब अभी आपने सब कुछ सबमिट कर दिया, अभी कोर्ट के पास है कि वो कितना मेंटेनेंस मानती है। तो अगर कोर्ट आपकी संपत्तियों से प्रभावित हो जाती है तो जाहिर सी बात है जो फैसला है वो आपके अगेंस्ट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर तो बिल्कुल वही बात होगी कि कोर्ट किसके डॉक्यूमेंट से ज्यादा प्रभावित होती है उसके पक्ष में फैसला चला जाएगा। तो इसलिए दोस्तों मैं ये नहीं मानता कि ये फैसला 100% पुरुषों के पक्ष में आया है, बल्कि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पुरुषों के पक्ष में नहीं है। तो दोस्तों इसलिए जब हम किसी भी जजमेंट को यूज करते हैं तो पहले हमें यह भी देख लेना चाहिए कि जजमेंट से हमें क्या क्या फायदा होने के साथ साथ क्या क्या नुकसान हो सकता है, और उस नुकसान का आकलन भी हमें पहले करके किसी जजमेंट को उसके बाद अपने केस में फाइल करना चाहिए, अदरवाइज हम उससे नुकसान उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की आपको लीगल जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर व्हाट्सएप के मैसेज के थ्रू आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।